जय हिंद भाइयों। मैं एस सत्यनारायण भारद्वाज आपके अपने चैनल सत्य भाई में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। बस इसी उलझन में होगा कि तैयारी कैसे करें। तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर तैयारी कैसे करें, इस पर एक वीडियो बना दीजिए, फुल डिटेल वीडियो बना दीजिए, आपने तैयारी कैसे की थी। एक भाई ने तो हद ही कर दी, कह रहा था कि सर जब तक आप वीडियो नहीं बनाओगे मैं तब तक तैयारी स्टार्ट नहीं करूँगा। तो लो भाई, अब तैयारी स्टार्ट कर दो, मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। और आपके जो कमेंट थे मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल में बता दीजिए। और सिलेबस क्या है, कौन सी बुक से पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, किस चैनल से पढ़ें, कौन सा चैनल सबसे बेस्ट, एससीएम के लिए पेपर कैसा आएगा, लेवल कैसा रहेगा, और सर आपने पढ़ाई कैसे की थी, पेपर कितने नंबर का आता है, आपके कितने मार्क्स से सीआरपीएफ एससीएम में। तो इन सभी के जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन था सिलेबस क्या रहता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ सिलेबस क्या रहता है, कितने कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सुनिए, आपका सबसे पहले देखिए, आपका पहला रहता है सिलेबस में मैथ, 20 नंबर की मैथ, 20 की रीजनिंग, 20 की हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से आप एक चूज करोगे। और आपका 20 नंबर का क्लैरिकल एप्टीट्यूड रहता है और 20 नंबर का आपका कंप्यूटर रहता है। ये सब्जेक्ट आपके 20 पंजे 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके, और 100 ही मिनट होते हैं। 1 मिनट पर एक क्वेश्चन, 1 घंटा 40 मिनट में ये आपके लिए करने होंगे। 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। सेकंड प्रश्न आपका कि सर आप किस चैनल से पढ़े थे। तो मैं तो खैर हमारे यहाँ एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर था, वहाँ वहाँ से पढ़ा था। उसके बाद मैंने ऑनलाइन RWA रोजगार विद अंकित से चैनल से वहाँ से पढ़ाई की थी, और उसी की मदद से मैंने अब तक 8 एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। SSCD 2021, SSCD 2022, दिल्ली पुलिस 2023, और CIS ऑफ SCM, CRPF SCM, CRPF ट्रेडमैन्स, और SSB ट्रेडमैन्स, ITBP टेलीकॉम। तो ऐसे ये लगभग 8 एग्जाम में क्लियर अब तक RWA की मदद से कर चुका हूँ। मैंने तो RWA से कोई बैच नहीं खरीदा था, बस मैं ऑनलाइन यूट्यूब से हेल्प लेता था। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। और आप भी RWA से बैच कोई ले सकते हो। अगर आप पहले से अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर आप RWA यूट्यूब की मदद से आप पढ़ सकते हो। और अगर आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो एक बैच ले लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर RWA और भी चैनल हैं, वो सर मैं उनसे पढ़ सकता हूँ। जी बिल्कुल पढ़ सकते हो, सारे चैनल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपने मेरे से पूछा कि सर आपने कहाँ से पढ़ा था, तो मैं RWA से पढ़ा था। और अगर कोई और चैनल है, सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, बस RWA जो है UPP, HCM और SSCD, इनके मामले में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा चैनल है। क्योंकि मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं RWA की मदद से, बहुत ही अच्छा, मतलब उसी की वजह से मैंने इतने एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। तो आप RWA से पढ़ सकते हो। अंकित भाटी सर, जब से बैच आता है, जब से कोई वैकेंसी आती है तब से लास्ट तक आपके साथ रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आपका पेपर लेट हो रहा है तो आपको वो भी बता देंगे, जल्दी होगा आपको वो भी बताते रहेंगे। समय समय पर आप गाइड करते रहते हैं, जो उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी तक मिला नहीं हूँ वैसे अंकित सर से, मेरा मन है मिलने का, कभी मिलूंगा भी सर से, अंकित सर से बहुत जल्द मिलूंगा मैं। तो आप RWA का कोई भी बैच ले सकते हो, उनका कोई ना कोई बैच ज़रूर आएगा, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। आपका, हाँ, सेकंड फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन कि सर सिलेबस तो आपने बता दिया, फुल डिटेल बता दीजिए। तो मैं सिलेबस के लिए आपको फुल डिटेल भी बता देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या रहता है। सबसे पहले आपका हिंदी होगा। हिंदी में आपका क्या आता है, हिंदी भाषा की मतलब सामान्य जानकारी और हिंदी व्याकरण। आप ये मतलब आसानी से कर सकते हो। ये आप अगर आप पढ़ोगे कुछ मतलब ठीक से तो आप इसे कर सकते हो, पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हो। और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो इसे तो आप वैसे भी अच्छे से कर सकते हो कुछ ही समय तैयारी करने के बाद। और हिंदी व्याकरण में कुछ नहीं रहता, बस तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, उपसर्ग, वाक्यांश, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, कारक, सर्वनाम, सर्वनाम, ये संज्ञा, विशेषण, रस, छंद, अलंकार, बस यही रहने वाला है। और इसमें वही आयपठित गद्यांश आते हैं बस। और लेखक, कवि, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध इत्यादि ये चीज़ें आती हैं। इसमें कोई हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है। अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो बहुत ही कम समय में आप इसे तैयार कर सकते हो। आपका फिर सेकंड रहा आपका रीजनिंग। तो आप रीजनिंग भी आप RWA से बैच ले ही लोगे, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आप रीजनिंग एक बार पूरी कर लेना। और R के जहाँ की बुक ले लेना, उससे आप पूरी कर लेना, बहुत अच्छी बुक है। तो आप उससे पढ़ो और आप पूरे में पूरा इसको कर सकते हो। थर्ड आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड, नहीं आप मैथ में क्या क्या आता है। तो मैथ में नंबर सिस्टम आता है, अर्थमेटिक ये आपका, और अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट और मिसलेनियस। तो आपका इसमें ये रेशियो देखने को रहेगा मिलेगा। तो आपको इसमें आपका अर्थमेटिक 17-18 क्वेश्चन आएंगे,
और आपके एडवांस मैथ से जो आने वाले हैं वो 7-8 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका ये मैथ में ये रेशियो रहने वाला है। आप 70-18 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, और वो आपके 7-8 क्वेश्चन है, उनमें से भी 3-4 कर सकते हो। समथिंग 22-23 प्रश्न आप कर सकते हो। इसमें क्या रहेगा आपका मैथ आप अर्थमेटिक अच्छे से तैयार करिए। बाकी जो RW से पढ़ोगे ही तो आप वो सब तैयार करा देंगे अच्छे से, बस आप उन्हें फॉलो कर लेना, बढ़िया करके समझना, और आप जितना वो कराएं आप उतना करते रहना। नेक्स्ट है आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड। भाई क्लैरिकल एप्टीट्यूड के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे, सर क्लैरिकल एप्टीट्यूड होता क्या है, हमने तो आज तक पढ़ा नहीं। तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड बहुत ईजी होता है, रीजनिंग से भी ईजी होता है। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो और आपको रीजनिंग आती है तो आप क्लैरिकल एप्टीट्यूड आप थोड़ी सी भी क्लास ले लोगे नहीं तब भी आपका हो जाए, मतलब बहुत अच्छा कर सकते हो उसमें, बहुत अच्छा अगर आप स्कोर करोगे। अगर आप क्लैरिकल एप्टीट्यूड अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो आप यूट्यूब से पढ़ लो, आपको जब कोई बैच आपने ले लिया तो आप उससे पढ़ लो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्लैरिकल एप्टीट्यूड जो होता है वो रीजनिंग की तरह ही होता है, उससे भी ईजी होता है, उसमें कोई खास ज़्यादा वो नहीं होता, तो आप इसमें भी पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हो। थर्ड आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपका वो आप RW पे एक टीचर हैं, शायद शिवम सर नाम है, मुझे ध्यान नहीं रहा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनसे दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा था। तो मेरा 10 में से 9 स्कोर आया था दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस का एग्जाम मैंने क्लियर किया है, तो मेरा 10 में से कंप्यूटर में 9 का स्कोर था। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैंने तो उनकी कोई बैच तो लिया नहीं था, बस उनकी एक मैराथन क्लास थी उनकी, 4-5 उन्होंने क्लास कराई थी, बस मैंने वो क्लास ले ली थी मैराथन, बस उनके लिए लिख के पढ़ा था अच्छे से। तो आप भी ऐसा करिए, आप बैच या यूट्यूब जहाँ से भी पढ़ना चाहते हो RW फॉलो कर लो, और ये आपका बहुत अच्छे से करा देंगे। अब आपका कहना है कि सर आपने सिलेबस बता दिया, तो सर आप अब बुक्स बता दीजिए, बुक्स कौन सी और कहाँ से पढ़ें। तो आप मैथ ले लीजिए, अगर आप न्यू हो तो आप मैथ ले लीजिए SD यादव। और अगर आप के पास पहले से अगर आप पढ़ रहे हो और आपके पास कोई और भी बुक है तो आप उसे पढ़िए, सब बुक बढ़िया हैं। बस ये है कि अगर आप न्यू स्टार्ट करो तो SD यादव ले लीजिए, वो बढ़िया है बुक। और HD कोई सी आपके पास बुक से 2-3 बार उसे अच्छे से लगा दो, एक ही बुक को 2-3 बार, बुक मत बदलना। अगर आपके पास कोई भी बुक है, आप न्यू बुक ले रहे हो, SD यादव ले रहे हो, तो बस उसी बुक के लिए आप बार बार 2-3 बार लगा दो, तो आपकी मैथ उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा वो रहता है कि सर मैथ हमारी बहुत वीक है, सर मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो मैथ आपकी ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि अगर एक ही बुक के लिए अगर आप 2-3 बार करते हो तो आपकी मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर आप अलग अलग बुक से कर रहे हो तो फिर आपकी मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। सेकंड रीजनिंग। तो रीजनिंग आप ले लीजिए, रीजनिंग की बुक RK झा की एक बुक आती है, वो ले लीजिए, मैं उसी से पढ़ा हूँ। तो आप RK झा की बुक ले लीजिए, वो बुक बढ़िया है और उससे आप पढ़िए। थर्ड आपका है ये मैथ आपका हो गया, रीजनिंग हो गया, और थर्ड आपका हिंदी। तो हिंदी के लिए आप ल्यूशन ले लीजिए। ल्यूशन से आप वो आपके लिए सफिशेंट हो जाएगी, आप हिंदी उससे बहुत अच्छी कर सकते हो ल्यूशन से ही। और अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो आप उसी बुक से करिए, कोई सी बुक आपको फिर ल्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लेकिन आप जो भी आपके पास बुक है उस बुक के लिए आप 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए पढ़ने के बाद, और आपका इससे हो जाएगा। फोर्थ आपका ये रहा आपकी क्लैरिकल एप्टीट्यूड। तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड आप RW से ही पढ़ लीजिए। अगर उनकी कोई बुक है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपके लिए कि आप RW अगर उनकी कोई बुक है तो वो ले लीजिए। और आप उसकी तो बुक भी नहीं लोगे ना, तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग की तरह होता है, तो आप उसे आप कर जाओगे अच्छे से। फिफ्थ हो गया आपका सर कंप्यूटर कैसे पढ़ें। तो कंप्यूटर RW पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर वो, और आप उनसे पढ़ लीजिए। मैंने दिल्ली प्लस के लिए पढ़ाई था तो बहुत अच्छा स्कोर कराया था। मैं तो यूट्यूब से पढ़ाता हूँ, उन्होंने यूट्यूब से करा दिया, और अगर आप बैच ले लोगे तो और भी अच्छा करा देंगे वो। तो कंप्यूटर आप इसमें ज़्यादा वो भी हार्ड नहीं आता, दिल्ली प्लस में तो बहुत विस्तार से पूछा जाता है, और इसमें ज़्यादा नहीं आता, बेसिक कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर आप भी RW से अच्छा तैयार कर सकते हो। बस आप एक काम करना, जब भी आप पढ़ रहे हो नोट्स बना के पढ़ना, और उसके लिए बार बार रिवीजन करना। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि सर आपने सिलेबस बता दिया, बुक्स भी बता दी, अब आप ये भी बता दीजिए कि कितने घंटे पढ़ना है। तो आप 2.5 घंटे मैथ पढ़िए डेली, 1.5 घंटे रीजनिंग, और 1-1.5 घंटे आपकी हिंदी हो जाएगी, 1-1.5 घंटे क्लैरिकल एप्टीट्यूड, और 1-1.5 घंटे कंप्यूटर। तो आपके लगभग 8-8.5 घंटे ही बनते हैं। तो इतने घंटे आप डेली पढ़ो, जिससे आपका सिलेक्शन अगर आप ठीक से पढ़ोगे और अच्छे से रिवीजन करोगे तो सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर पेपर का लेवल कैसा रहता है। तो BSF इस बार एग्जाम करा रही है सभी फोर्सों का। तो BSF का जो पिछली बार जो लेवल देखने को रहा है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है, मतलब एवरेज रहा है, और एवरेज से भी कम रहा है, क्योंकि उसकी फिर
जैसा उसका लेवल रहा है वैसे ही कट ऑफ गई है, 80 प्लस उसकी कट ऑफ रही है। तो सीआरपीएफ ने पिछली बार अपना खुद का एग्ज़ाम कराया तो सीआरपीएफ का लेवल बहुत हार्ड रहा था और उसकी कट ऑफ भी बहुत कम गई थी। तो बीएसएफ इस बार वैसा एग्ज़ाम करा रही है और पहले फिजिकल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा रहने भी नहीं वाली है और कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं रहने वाली है और इसका लेवल भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है। तो सिलेबस से संबंधित मैंने आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया होगा, और अगर अभी भी आपका कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए अगली वीडियो में सभी सवालों के जवाब आपके लेके आ जाऊँगा। थोड़ा टाइम कम रहता है, मैं इस समय ड्यूटी पर हूँ, तो अभी भी आज संडे है तो इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ सुबह। तो ठीक है भाइयों, अगर आपके कोई भी सवाल अगर है बचता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाइयों।